अदानी डिफेंस का बड़ा राज, भारत ने इजराइल को भेजा ड्रोन। क्या गाजा युद्ध में है भारत की कोई भूमिका? राजनीतिक आरोप के रूप में ही सही, मौदानी सब आखिर क्यों है चर्चा में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आउट बॉक्स और मैं हूं पंकज झा। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी पर लग रहे हालिया आरोप और इससे जुड़े विवाद पर। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए 28 मार्च 2026 शनिवार का दिन बेहद खास रहा। उस दिन गौतम अदानी की कंपनी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने प्रहार नामक AMA लाइट मशीन गन की 2000 यूनिट भारतीय सेना को सौंपा, जो देश में ही तैयार की गई है। जाहिर है यह देशवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन आज हम अदानी की पूरी कुंडली लेकर आए हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। अदानी डिफेंस यानी भारत की सबसे ताकतवर प्राइवेट डिफेंस कंपनी। ताकतवर क्यों, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। कंपनी का प्रताप ऐसा कि कोविड जैसे महामारी के दौरान भी इस पर जमकर धन की बारिश हुई। दोस्तों, यह कोई बनी बनाई बात नहीं। इससे जुड़ी ढेरों जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसे ढूंढने में लगने वाला आपका समय और ऊर्जा दोनों को बचाते हुए हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अदानी डिफेंस यानी एक ऐसी कंपनी जिसे भारत में मेक इन इंडिया का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के अंदर छुपा है एक ऐसा राज जो इजराइल के युद्ध के मैदान तक जाता है। सवाल यह है कि क्या अदानी डिफेंस देश की रक्षा कर रहा है या भारत में बने ड्रोन चुपके से इजराइल भेजकर गाजा में इस्तेमाल करवा रहा है? 20+ हार्मस 900 ड्रोन, हाइफा पोर्ट, मोदी अदानी का गहरा गठजोड़, यह सब संयोग है या कोई बड़ी साजिश? स्क्रीन पर आंखें जमाए रखें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है अदानी डिफेंस का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सच। जी हाँ, मोदी और इजराइल कनेक्शन। जहां हमारे पीएम को गले में मेडल पहनाकर नवाजा गया, आखिर मोदी, अदानी व इजराइल के बीच क्या है रिश्ता? अगर आपके मन में इससे जुड़े सवाल उठ रहे हों तो आपको बता दें कि इसी का जवाब आप आगे वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, 2015-17 में अचानक अदानी डिफेंस के मैदान में उतरते हैं। पहले पोर्ट, पावर, एयरपोर्ट, फिर अचानक से डिफेंस में कदम। जानिए क्या बनाती है यह कंपनी। हार्मस 900 ड्रोन, इजरायली LMG मिसाइलें, रडार। 2026 तक 1.8 लाख करोड़ का निवेश, सेना से 41,000 LMG का ऑर्डर, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स की डिलीवरी, सब कुछ देखने में मेक इन इंडिया का सपना लग रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। अब सुनिए, 2016 में अदानी ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम से ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया। हैदराबाद में एक प्लांट लगाया गया जहां हार्मस 900 ड्रोन बन रहे थे। फिर 2024 में अचानक अदानी ने 20 से ज्यादा भारत में बने हार्मस 900 ड्रोन इजराइल को भेज दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वही ड्रोन हैं जो गाजा के युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों की निगरानी, टारगेटिंग और बम गिराने के लिए। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारतीय टैक्स पेयर का पैसा इजरायली बमों में कैसे लग रहा है? भारत ने UN में इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो के प्रस्ताव से दूरी क्यों बनाई? और सबसे बड़ा राज, अदानी ने इजराइल के हाइफा पोर्ट की 70% हिस्सेदारी भी खरीद ली। यह पोर्ट इजरायली के नौसेना व सबमरीन बेसिन से सीधा जुड़ा हुआ है। क्या यह सिर्फ बिजनेस है या कुछ और भी? अब सवाल आता है मोदी और अदानी के गठजोड़ का। आज हर कोई जिसका जवाब ढूंढ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के दिनों में ही मोदी और अदानी की दोस्ती मशहूर थी। मोदी प्रधानमंत्री बने तो कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिले। अदानी की कंपनी दिन ब दिन धन कुबेर होती गई। अचानक अदानी ने डिफेंस सेक्टर में अपना कदम रखा। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और ज्वाइंट वेंचर अदानी को मिली। विपक्ष इसे मोदानी मॉडल कह रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट, US ब्राइबरी केस, सब कुछ अदानी पर साया डाल रहा है। अब सुनिए, अक्टूबर 2025 में DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो भारत की एक खुफिया जांच एजेंसी है, ने अदानी डिफेंस पर मिसाइल पार्ट्स के इंपोर्ट पर हेराफेरी का आरोप लगाया। आरोप था कि मिसाइल पार्ट्स में इंपोर्ट में शॉर्ट रेंज को लॉन्ग रेंज बताकर करीब 77 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। जांच अभी जारी है, फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि बाद में सरकार ने इस टैक्स छूट को ही खत्म कर दिया। बहरहाल मामले में कोई बड़ा घोटाला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इजराइल कनेक्शन और राजनीतिक गठजोड़ इस कंपनी को विवादों में घसीट रहा है। तो दोस्तों, अदानी डिफेंस भारत को मजबूत बना रहा है या इजराइल के युद्ध में भारतीय ड्रोन का इस्तेमाल करवा रहा है?
मोदी अडानी का यह गहरा संबंध देश के हित में है या एक परिवार के हित में? सवाल की सुई फिर भी वहीं अटकी हुई है, क्या है पीएम और अडानी का कनेक्शन? अब फैसला आपको करना है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।